नाम के दो रंगीन शेर अपने पिता सिम्बा के साथ रहते थे। सिम्बा जंगल का राजा था, लेकिन वो अब बूढ़ा हो चला था। सिम्बा का छोटा बेटा गब्बर कुछ लालची स्वभाव का था। वो हमेशा यही सोचता रहता था, अरे पिताजी अब बूढ़े हो चले हैं, तो कुछ दिन बाद रघु या मुझ में से ही कोई एक ही जंगल का राजा बनेगा। लेकिन रघु मुझसे बड़ा है, तो पिताजी उसे ही जंगल का राजा बनाएंगे, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। तब गब्बर जल्दी से अपने पिता के पास जाता है और बोलता है, सुनो पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? पिताजी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके बाद कौन जंगल का राजा बनेगा? बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ही जंगल की रक्षा करूँगा, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम ही जंगल के राजा बनोगे, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई रघु एक सिपाही बनकर ही जंगल की रक्षा करना चाहता है। यह सुनकर गब्बर को चैन की सुकून मिलती है और वो खुश होकर वहां से आ जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गब्बर को राजा बनने का और सब्र नहीं हो रहा था। तब वो अपने दोस्त भालू से कहता है, सुनो भालू, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कब मैं जंगल का राजा बनूंगा और कब मेरा हुक्म चलेगा? अब मैं किसी भी तरह जंगल का राजा बनकर ही रहूंगा। उनकी यह बातें दूर खड़ा एक बाघ सुन रहा था। यह बाघ गब्बर के पिता सिम्बा का पुराना दुश्मन था, जो कि अब अपना बदला लेने आया था। सिम्बा, मैं अपना बदला लेने आ गया हूँ और मुझे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। तब बाघ गब्बर के पास जाता है और कहता है, सुनो गब्बर, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे राजा बनोगे और जंगल की रक्षा करोगे। अगर तुम्हें आज ही जंगल का राजा बनना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। मुझे जंगल का राजा बनना है। अब मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें आज सभी जानवरों के सामने अपने पिता को मारना होगा। क्या? सभी जानवरों के सामने? अगर मैंने ये सब जानवरों के सामने किया तो जानवर मुझे कभी जंगल का राजा घोषित नहीं करेंगे। उसका तरीका भी मैं जानता हूँ। मेरे पास एक शेर की खाल है जो कि बिल्कुल तुम्हारे भाई के जैसी ही दिखती है। तुम उसको पहनकर सिम्बा को मारना, जिससे सभी जानवर तुम्हें रघु समझेंगे। मैं अब जाकर रघु को कैद कर लेता हूँ और तुम जल्दी से जाकर यह काम करो। तब बाघ रघु को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उधर गब्बर रघु के जैसे नकली खाल पहनकर कुछ जानवरों के सामने ही अपने पिता को जान से मारकर वहां से भाग जाता है। यह सब देख सभी जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाइयों, ये रघु तो बड़ा ही जालिम निकला। इसने अपने पिता को जान से मार डाला। भला करता है कोई ऐसा? जरूर इसने ये सब जंगल का राजा बनने के लिए ही किया है। तब कुछ देर बाद गब्बर वो खाल उतार कर वहीं पर पहुंचता है और दुखी मन से बोलता है, अरे पिताजी, ये आपको क्या हो गया? आखिर आपको किसने मार डाला पिताजी? गब्बर, ये सब तुम्हारे भाई का ही किया धरा है। उसने राजा बनने के लिए ये सब किया। अब हम उसे कभी अपने जंगल में नहीं आने देंगे। आज से आप ही हमारे राजा हो गब्बर। तब गब्बर को ही सभी जानवर जंगल का राजा बना देते हैं और अब गब्बर राजा बनकर बड़ा खुश था। उधर रघु के पास एक बाघ मानव पहुंचता है। अरे रघु, तुम्हें किसने कैद किया है? आखिर क्या हुआ? पता नहीं भाई, एक बाघ ने मुझे धोखे से कैद कर लिया है। मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया। तब बाघ मानव रघु को वहां से आजाद करा के गब्बर के पास जा रहे थे। तभी रास्ते में वो उस बाघ के साथ कुछ सिपाहियों को भी देखते हैं। सुनो सिपाहियों, मैंने उस पागल गब्बर को अपनी बातों में फंसाकर सिम्बा को मरवा डाला और उसके भाई रघु को भी कैद कर लिया है। अब हम सब जाकर उस गब्बर को और हमारे रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को जान से मार डालेंगे और फिर यहाँ पर हम राज करेंगे।
उनकी यह बातें सुनकर रघु और बाघ मानव सीधा सीधा गब्बर के पास पहुंचते हैं और उसे उस बाघ की पूरी हकीकत बताते हैं। हाँ गब्बर, वो बाघ तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा दुश्मन है। अब वो तुम्हें और रघु को भी मारने आ रहा है। उसने मुझे अपनी बातों में फंसाकर पिताजी को मरवा डाला। मैंने बहुत गलत किया। लेकिन भाइयों, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम चिंता मत करो, मैं उस बाघ से निपटने के लिए अपने सिपाहियों को यहीं बुला लेता हूँ। तब बाघ मानव अपनी सेना को गब्बर और रघु की गुफा पर ही बुला लेता है। कुछ देर बाद बाघ अपने सिपाहियों को लेकर वहीं पहुंचता है। रघु को वहां देख बाघ के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। धोखेबाज बाघ, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बाघ मानव के सिपाही और रघु गब्बर मिलकर उनको मौत के घाट उतार देते हैं और उस बाघ से मुक्ति पाकर दोनों भाई फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, गद्दारी का बदला हमेशा बुरा होता है। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आखिर एक वफादार और ईमानदार शेर रात होने पर क्यों अपनी ही प्रजा का शिकार कर लेता था? आखिर उसने ये क्यों किया? चलिए देखते हैं। एक जंगल में रघु नाम का एक शेर अपने सेवक चीता के साथ अपनी गुफा पर रहता था। रघु शेर अपनी मासूम प्रजा को कभी किसी मुसीबत में नहीं आने देता था। सभी जंगल के जानवर आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। लेकिन एक बार गाय और भालू दोनों नदी से पानी पीने जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि कुछ जानवर बीच रास्ते में मरे पड़े हैं। उनको देख गाय और भालू दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे अरे गाय बहन, ये सब किसने किया है? आखिर इतनी बेरहमी से कौन जानवरों का शिकार कर सकता है? चलो चलो भाई, हम चलकर यह बात महाराज रघु को बताते हैं। जल्दी चलो। तब वो दोनों जल्दी से महाराज रघु के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सुनकर रघु भी बड़ा परेशान हो जाता है। सुनो भाइयों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये जान लेंगे कि यह सब किसने किया है। जाओ, तुम आराम से अपने घर जाओ। तब भालू और गाय के चले जाने पर रघु चीता के साथ मिलकर उस शिकारी को पकड़ने की योजना बनाता है और एक पेड़ के ऊपर एक पिंजरे को टंगा देता है और पेड़ के नीचे कुछ मांस को रखकर दूर जाकर छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वही खूनी शेर जिसने जानवरों को मारा था, वह मांस की खुशबू को सूंघता सूंघता हुआ वहां तक पहुंच जाता है और जैसे ही वह मांस खाने लगता है तभी वह पिंजरा उस शेर के ऊपर गिर जाता है, जिसमें वह पूरी तरह से फंस जाता है। तब रघु और चीता उसके पास जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो ये है वो खूनी शेर जिसने जंगल में जानवरों को जान से मार डाला। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता खूनी शेर। तब रघु उसे पिंजरे से निकालकर उस पर हमला करके उसे जान से मार डालता है और चीता से कहता है, सुनो चीता, तुम सभी जानवरों को गुफा पर इकट्ठे करो, तब तक मैं इसकी लाश उठा कर लाता हूँ। तब चीता वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी उस शेर की सांसें चल रही थी। तब वो रघु से बोलता है, रघु शेर, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। मैं अब भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में घुसकर कभी जानवरों को खुश नहीं रहने देगी। इतना बोलकर वह शेर मर जाता है। तब रघु उसे उठाकर अपनी गुफा पर ले आता है। सुनो भाइयों, जानवरों का शिकार करने वाला यही शेर था। अब मैंने इसे अपने जाल में फंसाकर मार डाला। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तब सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं। लेकिन रात होने पर
उसी शेर की आत्मा आकर रघु शेर